सो हे गाइस, टुडेज बिग न्यूज इन द मार्केट। मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊं इस न्यूज पे। एचडीएफसी बैंक इज बैक इन एक्शन। एचडीएफसी बैंक ने आज न्यू हाइज बनाए हैं मार्केट में एंड एचडीएफसी बैंक अकेला वही स्टॉक था जिस पे आज पूरे मार्केट पे चर्चा हो रही थी। मार्केट में बस न्यूज एचडीएफसी बैंक रिलेटेड थी। सो एचडीएफसी बैंक ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया आज। सो आई थॉट वी शुड मेक अ क्विक वीडियो ऑन दिस। आई वुड से द जायंट इज बैक, बट वी नीड टू डिस्कस व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट फ्रॉम हियर। तो एचडीएफसी बैंक में पहली बात, चेंज क्यों आया, इतना बड़ा मूव क्यों आया ओवर द पास्ट फ्यू डेज। तो कल रात को एक न्यूज आते हुए दिखी जिसमें ये बताया गया कि एफआईआई की जो होल्डिंग है एचडीएफसी बैंक में वो 55% से नीचे हो चुकी है अब, जिसकी वजह से अब इस स्टॉक में इनफ्लोज आ सकते हैं फ्रॉम 3.2 बिलियन से लेके 4 बिलियन तक। तो 3.2 से 4 बिलियन तक अगर आते हैं तो वो बहुत पॉजिटिवली देखा गया मार्केट में और एक अच्छा मूव आते हुए देखा मार्केट में। जो एमएससीआई इंडेक्स भी है उसमें हुआ कि पोटेंशियली वेट चेंज हो जाएगा। सो एमएससीआई इंडेक्स काफी डिफरेंट इंडेक्सेस है। मॉर्गन स्टैनली कैपिटल एमएससीआई का जो है मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल। सो इसमें डिफरेंट काफी आपके इंडेक्सेस हैं एंड इन इंडेक्सेस के थ्रू जैसे आपका होएगा इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, फिर आपका होएगा इंडिया का एक इंडेक्स हो गया, चाइना का हो गया। तो इनके डिफरेंट इंडेक्सेस हैं जिनकी वजह से काफी इन्फ्लोस आते हैं। अब इसमें बोला कि एमएससीआई में 3.8 से 7.2 7.5 तक वेट चेंज आ सकता है इन एचडीएफसी बैंक, जिसकी वजह से काफी अच्छे इन्फ्लोज आते हुए दिखेंगे और ये काफी पॉजिटिव थी स्टॉक के लिए। कल ही यूएस मार्केट में जो एडीआर्स है एचडीएफसी बैंक के वो 3 से 4% तक ऊपर थे और फिर उसके बाद हमें दिखा कि आज इंडिया मार्केट्स में भी एक गैप अप ओपनिंग हुई और उस गैप अप ओपनिंग की वजह से उसका मेन पार्ट था क्योंकि एचडीएफसी बैंक हैवी स्टॉक है, सबसे ज्यादा हैवी वेट है मार्केट में। तो बैंक निफ्टी में एक काफी अच्छी गैप अप ओपनिंग हुई और एक छोटा सा डिप आया और फिर वो डिप के बाद एक काफी शार्प अप मूव आया जिसकी वजह से 900 पॉइंट्स के आसपास बैंक निफ्टी बढ़ते हुए दिखा और आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी तो कॉल सेलर्स को उसने काफी ट्रैप भी किया होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बैक इन फेब्रुवरी, जनवरी फेब्रुवरी से मैं जिन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ आई हैव बीन एडवाइजिंग देम दैट एचडीएफसी बैंक को सब ने अपसाइड कर दिया है और कोई उसको बिलीव नहीं रखता। बट एज एन इन्वेस्टर हमें फोकस ये रखना होता है कि जो वैल्यूएशन जिन स्टॉक्स में अच्छी हो हमें उस पर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। सो फेब्रुवरी से आई हैव बीन टेलिंग द पीपल हु आई हैव बीन वर्किंग विद दैट एचडीएफसी बैंक इज अ स्टॉक जो आपका अंडर वैल्यूड है एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स। और मैं आपको लेटर एक इंस्टाग्राम पोस्ट भी दिखाऊंगा अपनी, जो इंस्टाग्राम पोस्ट में मैंने लिखा था कि एचडीएफसी बैंक मुझे क्यों लग रहा है कि एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। सो अगर आप देखें इसके बाद एचडीएफसी बैंक में फरवरी के बाद से अब तक करीब 25% का एक मूव आ चुका है ऑन द अपसाइड और स्टॉक ने अब अपना न्यू हाइज बनाए हैं। ये हाइज पहले कभी टेस्ट नहीं हुए थे और एक नए लेवल पे एचडीएफसी बैंक जाते हुए दिखा है। 1800 के ऊपर जा चुका है और 1400 से एक अक्यूमुलेशन का फेज था जहाँ पे अक्यूमुलेट कर सकते थे। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे एक बहुत अच्छा बेस भी बन रहा था एचडीएफसी बैंक में और फिर फरवरी में इस लाइन का एक ब्रेकआउट हुआ था तब साइंस मिले थे कि यहाँ पे एक डबल बॉटम बन चुका है और इससे एक बाइंग आ रही है और यहाँ पे अराउंड 1400 बायर्स हैं। तो हमेशा पिछले कुछ सालों में एचडीएफसी बैंक नीचे जाता है और फिर वहां से बाइंग आती है और ये स्टॉक को ऊपर जाते हुए हम फिर देखते हैं। अब वैल्यूएशंस में अब क्या है वो बहुत देखने की ज़रूरत है। उससे पहले अगर आप देखें तो एक ही मैं अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट दिखाता हूँ। जनवरी में मैंने ये पोस्ट की थी इंस्टाग्राम पे कि क्या आपको एचडीएफसी बैंक अब सेल कर देना चाहिए, जैसे कि सब मीडिया में आपको सुनते आ रहे थे एचडीएफसी बैंक बहुत ही अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है और आपको इससे निकल जाना चाहिए। आई वुड से यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन बाइंग लो एंड सेलिंग हाई, नॉट सेलिंग हाई एंड बाइंग लो, नॉट सेलिंग लो एंड बाइंग हाई। सो यूजुअली लोग क्या कर रहे थे कि 1700 पे रिटेल इन्वेस्टर बाय कर रहा था अभी पिछले 2 साल तक और 1400 पे थक के उसको सेल करे जा रहे थे। बट 1400 पे आप देखें तो हमेशा 1400 पे पिछले कुछ सालों में ये एक अक्यूमुलेट कर रहा है, वहां पे एक बेस बनाता है और फिर ऊपर जाता है टुवर्ड 1700 1800। तो 1700 1400 पे हमने यही बात करी कि यहाँ पे लेवल रही है जहाँ पे आपको सेल करना चाहिए बिकॉज उस वक्त जो वैल्यूएशन थी, पी रेशियो जो था इसका, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, जो स्टॉक का प्राइस था वो 17 टाइम्स था अपनी अर्निंग्स के, तो पीई रेशियो इसका 17 था और इसका मीडियन रहता है यूजुअली अराउंड 23। तो अगर 23 के आसपास इसका मीडियन रहता है और अब उस वक्त ये 17 पे था तो दैट टोल्ड मी कि ये स्टॉक अब थोड़ा अंडर वैल्यूड है और अगर यहाँ से सेलिंग भी आती है तो वो ज़्यादा सेलिंग नहीं आएगी और स्टॉक में हो सकता है बाउंस भी आते हुए दिखे, क्योंकि मार्केट में कभी ना कभी इवेंचुअली जब कुछ स्टॉक से पैसा निकलता है तो इवेंचुअली कुछ स्टॉक्स में पैसा जाता है। तो उस वक्त ये आउट ऑफ फ्लेवर था बट अब ये इन फ्लेवर आ चुका है स्टॉक और अब काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। अब इसकी वैल्यूएशंस अगर मैं आपको बताऊं तो अब वैल्यूएशंस कैसी हैं, अगर आप 5 इयर्स के हिसाब से देखें तो अभी भी स्टॉक क्लोज टू अपना मीडियन है। अगर मैं बात करूं 21 पॉइंट समथिंग इसकी मीडियन रहती है पी ओवर द लास्ट 5 इयर्स और अभी ये उसके आसपास है। तो ये भी नहीं बोलेंगे कि अब ये अंडर वैल्यूड है, आई वुड से अब थोड़ा सा ये स्टॉक फेयरली वैल्यूड कैटेगरी में आने लग गया है।
एंड अगर आप इसके और सारे पीयर्स के हिसाब से भी देखें इसका पीई, तो आपको दिखेगा कि इंडसइंड बैंक है अब 12 पे, और कोटक महिंद्रा का पीई है 19 पे, एक्सिस का है 14 पे, और आईसीआईसी का है 19 पे। तो जो पीई रेशियो से अगर आप पीई रेशियो फॉलो करते हैं, ऑब्वियसली आपको और सारी चीजें भी फॉलो करनी पड़ती है, बट इफ ऑन द बेसिस ऑफ पीई रेशियो अगर आप देखते हैं तो आईसीआईसी बैंक का एट दिस पॉइंट पीई रेशियो इज बेटर। वैल्यूएशन कंफर्ट थोड़ा सा अभी भी आई वुड से आईसीआईसी बैंक भी ऑल टाइम हाइस के आसपास है अपने। तो अभी बैंकिंग स्टॉक्स में हो सकता है रन अप आए, बट मुझे नहीं लगता कि कोई एक स्टॉक होगा जो आउट परफॉर्म कुछ ज्यादा करेगा। आई थिंक अब ये स्टॉक्स शायद से सारे एक साथ चलेंगे अगर चलते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी लॉजिक है, क्योंकि मैं आपको इसके बाद एक चार्ट दिखाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि क्या ये स्टॉक्स यहाँ से बहुत बड़ा रन अप देंगे या नहीं देंगे, वो पता चलेगा। बट येस, एचडीएफसी बैंक की अगर बात करें तो एचडीएफसी बैंक अब अंडर वैल्यूड कैटेगरी में मेरे हिसाब से नहीं आता, थोड़ा सा फेयरली वैल्यूड कैटेगरी में आने लग गया है। अब देखते हैं कि वो फेयरली वैल्यूड से ओवर वैल्यूड की तरफ जाते हुए दिखता है, या यहाँ से एक डिप आता है मार्केट में, या यहाँ से मार्केट में ऊपर जाता है। और अगर ऊपर जाएगी तो आई थिंक एचडीएफसी बैंक उसमें रोल प्ले करेगा, ये देखते हुए लग रहा है। सो शुड यू इन्वेस्ट नाउ इज द बिग क्वेश्चन। आई वुड से अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है इन एचडीएफसी बैंक, इफ यू ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन एचडीएफसी बैंक, देन आई वुड से आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करने की जरूरत और नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है 1400 1500, आप बस अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखिए। एंड इस स्टॉक में आई थिंक और अभी अक्यूमुलेट मत कीजिए, अगर आपको डिप मिलता है तभी अक्यूमुलेट करिए, बट आई वुड से इस लेवल पे मत करो और अक्यूमुलेट। क्योंकि पिछले 2 महीने में मेरा ये व्यू था कि एचडीएफसी बैंक को बस अक्यूमुलेट करते रहिए, बट आई वुड से यहाँ से थोड़ा सा डाइसी हो जाता है कि क्या वो और ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। तो इट्स बेटर टू जस्ट होल्ड व्हाट यू हैव राइट नाउ। एंड अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो मैं बोलूँगा अभी आप थोड़ा सा वेट करिए डिप का। अगर कोई 1700 के आसपास डिप मिलता है आपको रिजल्ट्स के आसपास या रिजल्ट्स के बाद, अभी रिजल्ट सीजन भी चालू हो जाएगा, तो फिर आप तब देख सकते हैं। बट एट दिस लेवल आई वुड से ऑल टाइम हाइस पे मैं एडवाइस नहीं करता लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए। जस्ट माई व्यू, आई वाज जस्ट शेयरिंग माई व्यू, मैं कोई रिकमेंडेशंस आपको नहीं दे रहा। एंड अब एक बार चलते हैं और एक बार हम चार्ट्स देखते हैं, एचडीएफसी बैंक का चार्ट हमें क्या लग रहा है। सो अगर आप देखें, ये इंस्टाग्राम पोस्ट थी और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक का अगर मैं बात करूं, एचडीएफसी बैंक में अभी एक ट्रेंड लाइन है जो मंथली की ट्रेंड लाइन है, और ये ट्रेंड लाइन से अगर आप देखें, एक बार 2021 में डिप आया था, 2022 में भी डिप आया था, 2023 में भी आया था, और फिर 2024 में भी आया था। तो ये ट्रेंड लाइन काफ़ी बार टेस्ट हो चुकी है ऑलरेडी। तो अब ये इसके लिए काफ़ी क्रूशियल लेवल है, स्टॉक के लिए काइंड ऑफ मेक और ब्रेक लेवल है। बट यूजुअली अगर मैं बात करूँ तो क्या होता था, जब ये ट्रेंड लाइन टेस्ट होती थी तो एक शार्प डिप आते हुए हमें दिखता था। इस वक्त भी शार्प डिप आते हुए दिखा, यहाँ से भी शार्प डिप आते हुए दिखा। इस बार अलग ये मैं जरूर कहूंगा कि ये जरूर अलग चीज है कि इस बार जो बाउंस आया है उसमें स्ट्रेंथ दिख रही है एचडीएफसी बैंक के, आपको ग्रीन कैंडल्स के साथ एक बुलिशनेस दिख रही है स्टॉक में। यूजुअली इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती जब ये स्टॉक ऊपर जाता है। तो आई थिंक अगर ये स्टॉक को ऊपर ब्रेकआउट देना है, इससे अच्छा चांस एचडीएफसी बैंक के पास नहीं हो सकता। ऑन ऑल पैरामीटर्स द स्टॉक इज बुलिश राइट नाउ, बट इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट मत करो और ऐड मत करो, क्योंकि ये वाली ट्रेंड लाइन पे आपको नहीं पता भी क्या होगा, हो सकता है यहाँ से डिप कर जाए, क्योंकि ये मंथली ट्रेंड लाइन है जो बहुत बार 4 बार टेस्ट हुई है और क्रॉस नहीं हुई। तो हम यहाँ पे अब रुकेंगे और देखेंगे कि क्या हो सकता है स्टॉक में। हमें यहाँ पे देखना है कि क्या होगा स्टॉक में। अभी आप कंक्लूजन्स पे जंप मत करिए। येस, ऑन ऑल पैरामीटर्स द स्टॉक इज लुकिंग बुलिश टिल नाउ, बट वी नीड टू सी गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से क्या मोमेंटम रहता है, क्या ये ब्रेकआउट होता है मंथली और वीकली कैंडल में या नहीं होता। तो बेसिक एक बहुत सिंपल सी चीज है, अगर एचडीएफसी बैंक आपको कहीं भी 1730 1720 के नीचे जाते हुए दिखे और सस्टेन करते हुए दिखे, तो दैट मीन्स टॉपिंग आउट साइंस आर देयर इन एचडीएफसी बैंक, और हो सकता है कि ये स्टॉक फिर एक साइडवेज चला जाए या एक करेक्शन आते हुए दिखे। बट अगर स्टॉक 1800 प्लस सस्टेन करता है तो इवेंचुअली ये स्टॉक इस साल हो सकता है 2000 के लेवल भी टेस्ट करते हुए दिखे। तो 1800 है लेवल, अगर इसके ऊपर सस्टेन किया तो पॉजिटिव, ठीक है, 1800 के ऊपर सस्टेन किया पॉजिटिव। बट अगर 1730 के नीचे आ गया तो ये स्टॉक फिर वापस से साइडवेज चला जाएगा, या आपको वापस से करेक्शन आते हुए दिखेगी इन द ईयर 2024, जिसमें आपको ये स्टॉक वापस से 1500-1600 के लेवल पे जाते हुए दिख सकता है। सो दिस इज द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट डोंट इन्वेस्ट इन एचडीएफसी बैंक एट दिस पॉइंट।
आप बस अब इसको ऑब्जर्व करिए, अगर ब्रेकआउट जाते हुए दिखा, डोंट थिंक कि मिस आउट कर जाओगे, एक डिप आएगा, उस डिप पे आप बाय कर लेना। जब भी ब्रेकआउट होता है, वापस से ब्रेकआउट लेवल टेस्ट होने के लिए आता है, वहाँ पे बाय कर सकते हो, फिर हो सकता है ये नए लेवल्स की तरफ जा रहा हो। बट अगर यहाँ से नीचे चला गया तो आप बस होल्ड करते हुए रह जाएंगे, और इन लोगों की तरह जो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स 1800 पे पिछले 2 साल से बाय कर रहे हैं, उनकी तरह आप वापस से अटक सकते हैं, और फिर ये स्टॉक को आप 2 3 4 महीने तक आपको होल्ड करना पड़ेगा। तो फॉर दिस रीजन आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे इस लेवल पे और पैसा मत डालना स्टॉक में, थोड़ा वेट करते हैं और फिर क्लैरिटी मिल जाएगी आपको कि क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या स्टॉक में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस जस्ट कमेंट बिलो एंड आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। सी यू इन द अपकमिंग वीडियोस।